नमस्कार दोस्तों। जब भी हम सफलता, करियर और रिश्तों की बात करते हैं तो सबसे पहले हम दिमाग में एक ही शब्द आता है, आईक्यू यानी इंटेलिजेंस क्वेश्चन। हम सोचते हैं कि अगर किसी का आईक्यू हाई हो तो वह सबसे ज़्यादा सफल होगा, लेकिन क्या वाकई ऐसा है? डेनियल गोलमैन की किताब इमोशनल इंटेलिजेंस हमें बताती है कि आईक्यू सफलता का सिर्फ एक हिस्सा है, पूरा सच नहीं। असल में हमारी ज़िंदगी, रिश्ते और कामयाबी ज़्यादा इस बात पर निर्भर करती है कि हम अपनी और दूसरों की भावनाओं को कितना समझते और संभालते हैं। भावनाएं क्यों ज़रूरी है? कभी सोचा है कि हम गुस्से में क्या गलत फैसले लेते हैं या डर की वजह से अच्छे मौके क्यों खो देते हैं? असल में हमारा मस्तिष्क हमेशा सिर्फ तर्क में काम नहीं करता। भावनाएं हमारी सोच और व्यवहार को गहराई से प्रभावित करती है। यही कारण है कि गोल्डमैन कहते हैं, बिना भावनाओं के बुद्धि अधूरी है। ईक्यू बनाम आईक्यू। आईक्यू हमें गणित हल करने, टेक्निकल ज्ञान पाने और किसी परीक्षा में टॉप करने में मदद करता है, लेकिन ईक्यू यानी इमोशनल इंटेलिजेंस हमें अपनी भावनाओं को पहचानने, नियंत्रित करने और दूसरों की भावनाओं को समझने की शक्ति देता है। सोचिए, एक बॉस है जो अपने कर्मचारियों पर हमेशा गुस्सा करता है। उसके पास आईक्यू जरूर है लेकिन ईक्यू नहीं है। दूसरी ओर एक ऐसा लीडर है जो टीम को समझता है, सहयोग करता है और प्रेरित करता है। असल में असली सफलता उसी के पास जाएंगी क्योंकि उसके पास ईक्यू की ताकत ज़्यादा है, ईक्यू के पास स्तंभ। डिनायल गोलमैन बताते हैं कि भावनात्मक बुद्धिमत्ता के 5 हिस्सों में बांटा जा सकता है। एक, सेल्फ अवेयरनेस, अपनी भावनाओं को पहचानना और समझना। 2, सेल्फ मैनेजमेंट, गुस्से, डर और तनाव जैसी भावनाओं पर काबू पाना। 3, मोटिवेशन, कठिन समय में भी सकारात्मक और लक्ष्य की ओर केंद्रित रहना। 4, इम्पैथी, दूसरों की भावनाओं को समझना और उनसे जुड़ना। 5, सोशल स्किल, रिश्तों में मजबूत बनना और लोगों के साथ प्रभावी संवाद करना। यह किताब हमें यह सिखाती है कि सिर्फ डिग्री, आईक्यू स्कोर और टेक्निकल स्किल हमें आगे नहीं ले जाते। असल जीत उनकी होती है जो अपनी और मोटिवेशन, कठिन समय में भी सकारात्मक और लक्ष्य की ओर बढ़ना। असल जीत उनकी होती है जो अपनी और दूसरों की भावनाओं को सही तरह से पहचान कर उनका इस्तेमाल करते हैं। यही कारण है कि इस भावनात्मक बुद्धिमत्ता को आज के समय में लाइफ स्किल कहा जाता है। दोस्तों, इस वीडियो सीरीज से हम आपको इमोशनल इंटेलिजेंस की पूरी यात्रा पर ले चलेंगे, जहां आप सीखेंगे कि कैसे भावनाएं आपकी सबसे बड़ी ताकत बन सकती हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं डैनियल गोलमैन की इंस्पिरेशन किताब की खोज के साथ और जानते हैं क्या क्यों कहा जाता है EQ ग्रेटर देन IQ। अध्याय 1, भावनाएं किस काम की है। दोस्तों, अगर हम सोचते हैं कि भावनाएं सिर्फ महसूस करने की चीज़ है, जैसे खुशी, गुस्सा या डर, लेकिन डैनियल गोलमैन इस अध्याय में बताते हैं कि भावनाएं असल में हमारे जीवन जीने और बचने की कला का हिस्सा है। वे हमें दिशा देती है, फैसले लेने में मदद करती है और इंसान को इंसान बनाती है। भावनाओं का विकास मतलब लाखों साल पहले जब इंसान जंगलों में रहा करता था, तब जीव खतरों से भरा था। उस समय दिमाग का सबसे बड़ा हथियार था भावना। अगर सामने शेर दिखा तो डर तुरंत शरीर को भागने या लड़ने के लिए तैयार करता था। अगर शिकार मिल जाए तो खुशी हमें ऊर्जा देती थी और हम उसे साझा करते थे और उसे भी प्रयास करें। अगर गलती हो जाए तो पछतावा हम चेतावनी देता था कि भविष्य में ऐसा ना करें। यानी भावनाएं हमारी जीवित रहने की स्वाभाविक रणनीति। भावनाएं और त्वरित लॉजिक, हमारा मस्तिष्क तर्क से सोचने के समय लेता है, लेकिन भावनाएं हमें तुरंत प्रतिक्रिया करने की शक्ति देती है। उदाहरण के लिए, आप सड़क पार कर रहे हो और अचानक तेज गाड़ी आ गई। बिना सोचे आप तुरंत पीछे हट जाएंगे। यह काम भावनात्मक दिमाग का है जो सेकंड के हिस्सों से निर्णय ले सकता है। भावनाएं और रिश्ते, भावनाएं सिर्फ बचाव के लिए नहीं बल्कि रिश्तों को जोड़ने के लिए भी बनी हैं। प्यार हमें परिवार और समाज बनाने में मदद करता है। सहानुभूति हमें दूसरों के दुख दर्द को समझने और सहयोग करने की क्षमता देता है। गुस्सा हमें अन्याय के खिलाफ खड़ा होने की ताकत देता है। यानी भावनाएं हमें समाज का हिस्सा बनाती है।
भावनाओं की गलतफहमी। आज के समय में कई लोग मानते हैं कि भावनाएं कमजोरी है। वे सोचते हैं कि सिर्फ दिमाग से सोचने वाले लोग ही असल सफल हैं, लेकिन हकीकत इसके बिल्कुल उलट है। भावनाएं ही हमें यह समझने में मदद करती है कि कब क्या सही है। अगर भावनाएं न हो तो हमारा तर्क शक्ति अधूरा हो जाएगा। भावनाएं और निर्माण। डैनियल गोलमैन बताते हैं कि हर छोटा बड़ा निर्णय भावनाओं से प्रभावित होता है। नौकरी का चुनाव हो या रिश्तों का, भावनाएं हमें दिशा देती है। अगर हम डर या सुरक्षा महसूस हो तो हम पीछे हटते हैं। अगर आत्मविश्वास हो तो हम आगे बढ़ते हैं। यानी भावनाएं निर्णय लेने का अदृश्य ताकत है। भावनाएं हमारे जीवन का सही सिर्फ सजावटी हिस्सा नहीं है, बल्कि वे हमारे जीवन के निर्णायक उपकरण है। वे हमें खतरे से बचाते हैं, रिश्ते जोड़ती है और सही रास्ता चुनने में ताकत देती है। डैनियल गोल्डमैन इस अध्याय में यही संदेश देते हैं। भावनाएं दुश्मन नहीं बल्कि हमारी असली साथी हैं। अध्याय 2, भावनात्मक नियंत्रण से बाहर होना, एटोनॉमी ऑफ इमोशनल हाईजैकिंग। दोस्तों, क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया है कि किसी छोटी सी बात पर अचानक आप गुस्से से फट पड़ते हो या डर के मारे जड़ हो गए हो? बाद में सोचकर लगता है कि शायद यह प्रक्रिया जरूरत से ज़्यादा थी। डैनियल गोल्डमैन इस स्थिति को कहते हैं इमोशनल हाईजैकिंग, यानी भावनात्मक अपहरण। क्या है इमोशनल हाईजैकिंग? जब हमारी भावनाएं इतनी तेजी हो जाती है कि वे दिमाग के तर्क और विवेक को पूरी तरह से दबा देती है, तब ये स्थिति पैदा होती है। उदाहरण, कोई आपको ट्रैफिक में काट दे और आप अचानक जोर से चिल्लाने लगे, या परीक्षा के समय इतना घबरा जाए कि जो पढ़ा है वो भी याद ना आए। यह सब होता है क्योंकि हमारा एमिगडाला नियंत्रण अपने हाथ में ले लेता है और न्यू कॉर्टेक्स को दबा देता है। एमिगडाला की भूमिका। एमिगडाला एक तरह का अलार्म सिस्टम है। यह खतरों को तुरंत पहचान कर शरीर को कार्रवाई करने के लिए तैयार करता है, लेकिन कई बार यह ज़रूरत से ज़्यादा सक्रिय हो जाता है और गलत अलार्म बजा देता है। इस स्थिति में इंसान भावनाओं के दबाव में आकर गलत निर्णय ले लेता है। भावनात्मक अपहरण की प्रक्रिया। कोई घटना होती है, सूचना दिमाग तक पहुंचती है और एमिगडाला तुरंत प्रतिक्रिया देता है। बिना सोचे समझे शरीर गुस्सा, डर या चिंता से भर जाता है। नियो कॉर्टेक्स को सोचने का समय ही नहीं मिलता। इसी को कहते हैं भावनात्मक हाईजैकिंग, जब भावनाएं हमें तर्क से पहले नियंत्रित कर लेती हैं। इसके परिणाम। रिश्तों में तनाव। गुस्से में कई बात रिश्ते तोड़ देती सकती है। काम पर नुकसान, घबराहट या डर से फैसले गलत हो जाते हैं। सेहत पर असर। बार बार इमोशनल हाईजैकिंग तनाव और बीमारियों को जन्म देती है। डैनियल गोल्डमैन बताते हैं कि सेल्फ अवेयरनेस और सेल्फ रेगुलेशन विकसित करना होगा। जब भी गुस्सा या डर आए, रुककर गहरी सांस लें। स्थिति को तर्क की नज़र से देखें। अपने दिमाग को ट्रेन करें कि भावनाएं आए तो उन्हें पहचानें और संभालें, न कि तुरंत प्रतिक्रिया दें। इमोशनल हाईजैकिंग हमें दिखाता है कि इंसान सिर्फ सोचने वाला प्राणी नहीं है, बल्कि उसकी भावनाएं भी बहुत ताकतवर है। अगर हम भावनाओं के गुलाम बन गए तो हम में नियंत्रण करेंगे, लेकिन अगर हम उन्हें समझ ले तो वे हमारे जीवन की सबसे बड़ी ताकत बन सकती है। डैनियल गोल्डमैन का संदेश साफ है। भावनाएं हमें चलाती है, लेकिन उन्हें दिशा देने में हमारा हाथ होता है। अध्याय 3, जब आई को पर्याप्त नहीं होता। हम अक्सर यह मानते हैं कि जीवन में सफलता पाने के लिए IQ सबसे ज़रूरी चीज़ है, लेकिन अच्छे अंक, तेज दिमाग और विश्लेषणात्मक सोच रखने वाले लोग भी आगे बढ़ते हैं। लेकिन डैनियल गोल्डमैन यह मिथक तोड़ते हैं। उनका कहना है कि कई बार बहुत लोग भी असफल हो जाते हैं, जबकि साधारण बुद्धि वाले लोग जीवन में बड़ी सफलता हासिल करते रहते हैं। इसका कारण है IQ से ज़्यादा महत्वपूर्ण है EQ। IQ की सीमाएं। IQ यह बताता है कि कोई व्यक्ति कितना तेज दिमाग रखता है, समस्याएं कितनी जल्दी हल कर सकता है और तर्क शक्ति से कितना सक्षम है। लेकिन जीवन सिर्फ तर्क या ज्ञान पर नहीं चलता। रिश्ते निभाने, तनाव झेलने या सभी फैसले लेने के लिए केवल IQ काम नहीं करता। उदाहरण, कोई व्यक्ति पढ़ाई में टॉपर है, लेकिन गुस्सा जल्दी आ जाता है, तनाव नहीं झेल पाता और दूसरों से ठीक से पेश नहीं पाता, तो उसकी सफलता अधूरी है। क्यों इमोशनल इंटेलिजेंस ज़रूरी है? डैनियल गोल्डमैन बताते हैं कि इमोशनल इंटेलिजेंस 5 मुख्य क्षेत्रों में काम करता है। 1, सेल्फ अवेयरनेस, अपनी भावनाओं को पहचानना। 2, सेल्फ रेगुलेशन, भावनाओं को संभालना और प्रतिक्रिया को नियंत्रित करना। 3,
मोटिवेशन, मुश्किल समय में भी लक्ष्य पर केंद्रित करना। 4 एम्पैथी, दूसरों की भावनाओं को समझना। 5 सोशल स्किल, रिश्ते बनाना और टीम वर्क करना। ये सभी गुण जीवन और करियर दोनों में ही आईक्यू से कहीं ज़्यादा असर डालते हैं। वास्तविक जीवन में उदाहरण, कई बार बहुत पढ़ते लिखे लोग अपने गुस्से और अहंकार के कारण रिश्ते बिगाड़ लेते हैं और करियर में पीछे रह जाते हैं। वही साधारण छात्र जिनकी भावनात्मक समझ अच्छी होती है वे नेता बनते हैं, टीम को जोड़ते हैं और लोगों का विश्वास जीतते हैं। यही कारण है कि बड़ी कंपनियां अब सिर्फ आईक्यू नहीं बल्कि ईक्यू को भी भर्ती और प्रमोशन का आधार मानती है। आईक्यू आपको एक नौकरी दिलाता है लेकिन ईक्यू ही तय करता है कि आप उस नौकरी में कितने सफल होंगे। सिर्फ तेज दिमाग होना काफ़ी नहीं है बल्कि भावनाओं को समझना और नियंत्रित करना भी असली बुद्धिमत्ता है। डैनियल गोलमैन का संदेश साफ है, जब आईक्यू काम नहीं करता तभी असली फर्क पैदा होता है। इमोशनल इंटेलिजेंस। अध्याय 5, आत्म जागरूकता। नो थाईसेल्स। डैनियल गोल्डमैन बताते हैं कि इमोशनल इंटेलिजेंस का पहला और सबसे महत्वपूर्ण स्तंभ है सेल्फ अवेयरनेस। यह वह क्षमता है जिसमें हम अपनी भावनाओं को पहचानते और समझते हैं। अक्सर लोग गुस्सा, उदासी या तनाव महसूस तो करते हैं लेकिन वे ये समझ ही नहीं पाते कि इन भावनाओं की जड़ क्या है और ये उनके फैसले और व्यवहारों को कैसे प्रभावित करता है। आत्म जागरूकता का अर्थ। आत्म जागरूकता का मतलब है कि अपने अंदर उठ रहे भावनात्मक तूफान को देखें सकें। जब आप जानते हैं कि आप किस मोड़ में हो और क्या है तो आप बेहतर फैसले लेते हैं। यह आवेग प्रतिक्रियाओं से बचाती है और संतुलन बनाए रखने में मदद करती है। उदाहरण, यदि आप यह पहचान लें कि आप गुस्से में हैं तो आप अनावश्यक बहस या गलत शब्दों से बच सकते हैं। आत्म जागरूकता क्यों जरूरी है? एक सही निर्णय लेने के लिए। भावनाएं अक्सर हमारी सोच को धुंधला कर देती है। अगर हमें किस वजह से तनाव हो रहा है तभी हम उसे दूसरे करने का उपाय ढूंढ सकते हैं। 3 रिश्तों में सुधार के लिए। अपनी भावनाओं को समझकर हम दूसरों पर उसका गलत असर डालने से बच सकते हैं। आत्मविकास के लिए। आत्म जागरूकता से हम अपनी कमजोरियां और ताकतों दोनों को बेहतर समझ सकते हैं। आत्म जागरूकता के 3 स्तर। डैनियल गोलमैन आत्म जागरूकता को 3 स्तरों में बांटते हैं। 1 इमोशनल अवेयरनेस, अपनी भावनाओं को पहचानना और नाम देना, जैसे मैं तनाव में हूँ, मुझे जलन हो रही है। 2 एक्यूरेट सेल्फ असेसमेंट, अपनी ताकतों और कमजोरियों को जानना। 3 सेल्फ कॉन्फिडेंस, अपनी क्षमताओं और सीमाओं को पहचान कर आत्मविश्वास से आगे बढ़ना। आत्म जागरूकता कैसे विकसित होती है? माइंडफुलनेस, रोज कुछ समय खुद को ऑब्जर्व करें, मैं अभी क्या महसूस कर रहा हूँ। जर्नल लिखना, अपनी भावनाओं को लिखने से उन्हें बेहतर समझा जा सकता है। फीडबैक लेना, दूसरों से पूछे कि आपके व्यवहार को कैसे देखते हैं। रुक कर सोचो, प्रतिक्रिया देने से पहले एक पल रुक कर अपनी भावनाओं को पहचानना सीखो। डैनियल गोलमैन का मानना है कि जो व्यक्ति अपनी भावनाओं को नहीं पहचानता वह उनके गुलाम बन जाता है। आत्म जागरूकता हमें भावनाओं का स्वामी बनाती है। यह हमें सिर्फ निर्णय लेने, रिश्तों को मजबूत बनाने और व्यक्तिगत विकास को और बढ़ाने में मदद करती है। इसलिए इमोशनल इंटेलिजेंस की यात्रा आत्म जागरूकता से शुरू होती है। जब हम खुद को समझ लेते हैं तभी हम दूसरों को समझने और जीवन को बेहतर ढंग से समझने में सक्षम हो जाते हैं। अध्याय 6 फैशन स्लीव्स। डैनियल गोलमैन इस अध्याय में बताते हैं कि इंसान की सबसे बड़ी ताकत उसकी भावनाएं हैं, लेकिन जब वही भावनाएं नियंत्रण से बाहर हो जाती है तो वे उसके गुलाम बन जाते हैं। गुस्सा, तनाव और डर जैसी भावनाएं अगर संभाली न जाए तो वे हमारे सोचने, निर्णय लेने और रिश्तों को बर्बाद कर सकती है। इसलिए इमोशनल सेल्फ कंट्रोल जीवन में बेहद ज़रूरी है। भावनाओं के गुलाम क्यों बनते हैं? एक तुरंत प्रतिक्रिया, जब हम किसी परिस्थिति में बिना सोचे समझे तुरंत प्रतिक्रिया देते हैं तो अक्सर पछताना पड़ता है। 2 एमिगडाला हाईजैकिंग, दिमाग का एमिगडाला खतरे या गुस्से के समय तर्क शक्ति को दबा देता है और हमें भावनाओं का गुलाम बना देता है। 3 अवचेतन आदतें, कई बार हमारा मन पुराने अनुभवों और डर पर आधारित होकर स्व प्रतिक्रिया देता है। उदाहरण, गुस्से में झगड़ा करना, तनाव में गलत निर्णय लेना या डर की वजह के अवसर को खो देना। गुस्से का प्रबंधन, गुस्सा अक्सर तब आता है जब हमें लगता है कि हमारे साथ अन्याय हुआ है। पहचाने कैसे ये गुस्सा महसूस है, तुरंत पहचाने मैं गुस्से में हूँ। गहरी सांस ले, शरीर को शांत करें और दिमाग
भी शांत होता है। विचार बदले, क्या यह स्थिति वास्तव में इतनी गंभीर है? सोचकर नजरिया बदलते हैं। समझ ले, तुरंत प्रतिक्रिया देने के बजाय रुके और शांत होकर बात करें। तनाव का प्रबंधन। तनाव जीवन का हिस्सा है, लेकिन ज़्यादा तनाव हमें बीमारी और नकारात्मकता बना देता है। व्यायाम और ध्यान शरीर और दिमाग दोनों को रिलैक्स करते हैं। कार्य की प्राथमिकता तय करें। सब कुछ एक साथ करने से तनाव बढ़ता है। आराम और नींद। पर्याप्त आराम तनाव को नियंत्रित करे और सबसे बड़ा साधन है। डर का प्रबंधन। डर हमें सुरक्षा देता है, लेकिन कई बार यह हमारी क्षमता को सीमित कर देता है। डर को स्वीकारें। खुद से कहें, हाँ मैं डर रहा हूँ, लेकिन यह सामान्य है। छोटे कदम उठाएं। बड़े डर को छोटे छोटे कार्यों में बांटकर धीरे धीरे आगे बढ़ें। सकारात्मक कल्पना करें। सफलता की कल्पना करें और आत्मविश्वास बढ़ता है। भावनात्मक आत्मनियंत्रण के फायदे। एक, बेहतर निर्णय। जब हम शांत रहते हैं तो सही विकल्प चुनते हैं। स्वस्थ रिश्ते। गुस्सा और तनाव को नियंत्रित करने से रिश्ते मजबूत बनते हैं। 3, मानसिक शांति। आत्मनियंत्रण से मन हल्का होता है और स्थिर रहता है। 4, सफलता की संभावना। जहाँ व्यक्ति सब भावनाओं का मालिक है, वही चुनौतियों को पार कर सकता है। डेनियल गोलमैन का कहना है, जो लोग अपनी भावनाओं को नियंत्रण नहीं कर पाते वे परिस्थिति के गुलाम बन जाते हैं, लेकिन जो आत्मनियंत्रण सीख लेते हैं वे अपने भाग्य के मालिक बन जाते हैं। इसलिए गुस्सा, तनाव और डर को दबाने के बजाय समझना और सही तरीके से संभालना ही भावनात्मक बुद्धिमत्ता की असली सबक है। अध्याय 6, द मास्टर एप्टीट्यूड। प्रेरणा की शक्ति। डेनियल गोलमैन बताते हैं कि इंसान की सबसे बड़ी योग्यता केवल उसका आईक्यू नहीं है, बल्कि उसकी आत्म प्रेरणा और लचीलापन है। यही शक्ति हमें मुश्किल हालात में भी टिकाए रखती है और हमें अपने सपनों की ओर बढ़ने की ताकत देती है। सेल्फ मोटिवेशन। आत्म प्रेरणा का अर्थ है अपने अंदर की ऊर्जा और उत्साह को जगाना। यह केवल बाहरी पुरस्कार या प्रशंसा पर निर्भर नहीं करती। यह हमें लंबे समय तक अपने लक्ष्य पर केंद्रित रखती है। जब बाधाएं आती है तो यही हमें हार मानने से बचाती है। उदाहरण, कोई खिलाड़ी तब तक प्रैक्टिस करता है जब तक वह चैंपियन न बन जाए। उसकी प्रेरणा भीतर से आती है, केवल जीत की ट्रॉफी से नहीं। रेजिलियंस। रेजिलियंस का मतलब है असफलता और कठिनाइयों से उबरने की शक्ति। जो लोग रेजिलियंट होते हैं वे हार को सीखने का अवसर मानते हैं। वे मानसिक रूप से टूटते नहीं, बल्कि और मजबूत बनकर लौटते हैं। यह गुण जीवन की अनिश्चितताओं से लड़ने और हमारी ढाल बनता है। उदाहरण, थॉमस एडिसन ने 1000 बार असफल होने के बाद भी बल्ब बनवाया। अगर वह रेजिडेंट नहीं होते तो शायद दुनिया आज भी अंधेरे में होती। लक्ष्य प्राप्ति और सकारात्मकता दृष्टि। सेल्फ मोटिवेशन और रेजिलियंस मिलकर हमें लक्ष्य तक पहुंचने की निरंतरता देते हैं। सकारात्मक सोच हमें कठिनाइयों में भी उम्मीद दिखाती है। जो लोग अपनी भावनाओं को नियंत्रित करके सकारात्मक दृष्टिकोण बनाए रखते हैं वे दूसरों के प्रति प्रेरित करते हैं। डेनियल गोलमैन का मानना है कि सच्ची सफलता उन लोगों को मिलती है जो भीतर से प्रेरित होते हैं और हर असफलता के बाद उठ खड़े होते हैं। इसलिए अगर हम अपनी भावनात्मक बुद्धिमत्ता को मजबूत बनाना चाहते हैं तो हमें आत्म प्रेरणा और लचीलापन को जीवन का हिस्सा बनाना होगा। यदि हमें औसत से असाधारण बनना होगा तो। अध्याय 7, द रूट ऑफ एम्पैथी। डेनियल गोलमैन बताते हैं कि सहानुभूति केवल दूसरों की भावनाओं को जानना ही नहीं, बल्कि उन्हें गहराई से महसूस करना और उनके दृष्टिकोण से समझना। यह भावनात्मक बुद्धिमत्ता का एक मूलभूत स्तंभ है जो हमें बेहतर इंसान और सफल रिश्ते बनाने में मदद करता है। सहानुभूति का अर्थ। सहानुभूति का मतलब है दूसरों की भावनाओं को पहचानना और उन्हें समझना। यह केवल मैं समझाता हूँ कहने तक सीमित नहीं है, बल्कि दिल से उनके अनुभव को महसूस करना है। जब हम सहानुभूति रखते हैं तो हम दूसरों के दर्द, खुशी और संघर्षों को अपनी संवेदनशीलता से साझा करते हैं। उदाहरण, अगर कोई मित्र उदास है और आप उसके चेहरे के भाव या आवाज़ से यह समझ ले कि वह दुखी है, यही सहानुभूति की शक्ति है। मस्तिष्क और सहानुभूति का संबंध। गोलमैन बताते हैं कि सहानुभूति का आधार हमारे न्यूरोलॉजिकल सिस्टम में है। मिरर न्यूरॉन्स हमें दूसरों की भावनाओं को स्वतः महसूस करने में मदद करते हैं। जब कोई सामने वाला हंसता है तो हमें भी हंसी आ जाती है। जब कोई रोता है तो हमारा दिल भी भारी हो जाता है। यह प्रक्रिया बताती है कि इंसान स्वभाव से सामाजिक प्राणी है। रिश्तों और सामाजिक कौशल की बुनियाद। सहानुभूति रिश्तों में गहराई लाती है। यह हमें बेहतर सुनने वाला और समझने वाला साथी बनाती है।
परिवार, दोस्ती, कार्यस्थल, हर जगह सहानुभूति हमारे रिश्तों को मजबूत करती है। उदाहरण, एक अच्छा नेता तभी सफल होता है जब वह अपनी टीम की भावनाओं को समझकर सही निर्णय ले सके। सहानुभूति का महत्व, सहानुभूति से सहयोग बढ़ता है, लोग हमें भरोसेमंद और समझदार मानते हैं। संघर्ष कम होता है क्योंकि हम दूसरों की स्थिति को समझकर प्रतिक्रिया देते हैं। 3, समाज में सामंजस्य आता है, सहानुभूतिपूर्वक लोग एक दूसरे के सहारा बनते हैं। सहानुभूति कैसे विकसित करें? ध्यानपूर्वक सुनना, अपनी भावनाओं को नियंत्रित करें के दूसरों पर फोकस करना, रोजमर्रा के छोटे छोटे इशारे से मदद और सहयोग दिखाना, विभिन्न दृष्टिकोण से सोचना, अगर मैं उसकी जगह होता तो मैं कैसे महसूस करता। डैनियल गोल्डमैन कहते हैं कि सहानुभूति भावनात्मक बुद्धिमत्ता का दिल है, जिसके बिना रिश्ते अधूरे रह जाते हैं। जो व्यक्ति दूसरों की भावनाओं को समझकर सही प्रतिक्रिया देता है, वही मजबूत संबंध बना पाता है और समाज में सकारात्मक योगदान कर पाता है। इसलिए अगर हम सफल और संवेदनशील इंसान बनना चाहते हैं तो हमें सहानुभूति की जड़ों को अपने अंदर गहराई से विकसित करना होगा। चैप्टर 8, द सोशल आर्ट। डैनियल गोल्डमैन इस अध्याय में बताते हैं कि भावनात्मक बुद्धिमत्ता का सबसे अहम हिस्सा है दूसरों के साथ संबंध और निभाने की क्षमता। इस कला को वे सोशल आर्ट कहते हैं। केवल अपनी भावनाओं को समझना और नियंत्रित करना ही पर्याप्त नहीं है, बल्कि दूसरों की भावनाओं को पहचानना, उन पर उचित प्रतिक्रिया देना और उनके साथ प्रभावी ढंग से जुड़ना ही असली सामाजिक कौशल है। एक, संवाद की कला। सामाजिक कौशल की पहली शर्त है स्पष्ट और सहानुभूतिपूर्वक संवाद। एक अच्छा संवादक न केवल अपनी बात सही तरीके से रखता है, बल्कि सामने रखने वाले भावनाओं और शब्दों को ध्यान से सुनता है। एक्टिव लिसनिंग, सिर्फ सुनना ही नहीं बल्कि ध्यान और समझ के साथ प्रतिक्रिया देना। बॉडी लैंग्वेज एंड टोन, शब्दों से ज़्यादा असर हमारे हाव भाव और बोलने के तरीके का होता है। 2, सहानुभूति और जुड़ाव। भावनात्मक बुद्धिमत्ता का असली आधार है सहानुभूति। जब हम किसी की भावनाओं को महसूस करते हैं तभी हम सही तरह से जुड़ पाते हैं। यह क्षमता रिश्तों को गहराई देती है। सहानुभूतिपूर्वक व्यक्ति दूसरों की तकलीफ या खुशी को समझकर सही निर्णय ले सकता है। 3, सहयोग, कोलैबोरेशन और टीम वर्क। आज के समय में टीम वर्क सफलता की कुंजी है। सामाजिक कौशल से व्यक्ति न केवल अपने विचार रख पाता है, सामाजिक कौशल से व्यक्ति न केवल अपने विचार रख सकता है, बल्कि दूसरों को भी जोड़कर एक साझा लक्ष्य की ओर ले जा सकता है। लचीलापन, हर परिस्थिति और हर व्यक्ति के साथ तालमेल बिठाना। कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन, विवादों को शांतिपूर्ण और रचनात्मक तरीके से हल करना। 4, प्रभाव और नेतृत्व। सामाजिक कौशल से व्यक्ति दूसरों पर सकारात्मक प्रभाव डाल सकता है। यही गुण किसी को एक प्रभावशाली नेता बनाते हैं। नेता केवल आदेश नहीं देता बल्कि दूसरों को प्रेरित करता है। उसका व्यवहार और संवाद लोगों को सहयोग करने और नई ऊंचाइयों तक पहुंचने के लिए उत्साहित करता है। 5, रिश्तों का प्रबंधन। लंबे समय तक सफलता पाने के लिए रिश्तों को संभालना और बनाए रखना जरूरी है। सामाजिक कौशल वाले लोग रिश्तों में भरोसा कायम रखते हैं, मुश्किल समय में भी संतुलित रहकर संवाद बनाए रखते हैं, दूसरों के योगदान को मान्यता देकर उन्हें मूल्यवान महसूस कराते हैं। सामाजिक कौशल केवल एक व्यक्तिगत गुण नहीं है, बल्कि यह जीवन और करियर की सफलता का अनिवार्य शर्त है। जिस व्यक्ति के पास मजबूत सामाजिक कौशल है, वह न केवल अच्छा दोस्त, पार्टनर और टीम मेंबर बनता है, बल्कि एक प्रभावशाली नेता भी बन सकता है। गोल्डमैन के अनुसार IQ आपको नौकरी दिला सकता है, लेकिन EQ और सोशल स्किल आपको ऊंचाई तक ले जा सकता है। अध्याय 9, माइंड एंड मेडिसिन। डैनियल गोल्डमैन इस अध्याय में बताते हैं कि भावनाएं और शारीरिक स्वास्थ्य के बीच गहरे संबंध को समझाते हैं। वे बताते हैं कि हमारी मानसिक और भावनात्मक स्थिति सीधे हमारे शरीर पर असर डालती है। कई बीमारियां केवल शारीरिक कारणों से नहीं होती, बल्कि उनके पीछे तनाव, गुस्सा, चिंता और अन्य नकारात्मक भावनाएं भी जिम्मेदार होती हैं। 1, मन और शरीर का जुड़ाव। हमारा मस्तिष्क केवल विचारों को नियंत्रित नहीं करता, बल्कि यह शरीर की इम्यूनिटी सिस्टम, हार्मोन्स और हृदय गति तक को भी प्रभावित करता है। अगर हम लंबे समय तक तनाव में रहते हैं तो शरीर लगातार स्ट्रेच
हार्मोन बना रहता है। इसमें ब्लड प्रेशर बढ़ता है, नींद खराब होती है और इम्यून सिस्टम कमज़ोर हो सकता है। 2. तनाव और बीमारियां। गोल्डमैन बताते हैं कि आधुनिक जीवन की कई गंभीर बीमारियां जैसे जैसे हार्ट डिजीज, हार्ट ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, डिप्रेशन और माइग्रेन का सीधा संबंध तनाव से है। लगातार चिंता करने वाले लोग हृदय को ज़्यादा शिकार होते हैं। गुस्सा और नकारात्मक सोच से शरीर की सूजन बढ़ती है, जो कई बीमारियों की जड़ है। 3. सकारात्मक भावनाओं का असर। जहाँ नकारात्मक भावनाएं शरीर को नुकसान पहुंचाती है, वही सकारात्मक भावनाएं जैसे खुशी, आशा, शांति और प्यार शरीर को स्वस्थ बनाती हैं। सकारात्मक सोच से इम्यून सिस्टम मजबूत बनती है। हंसी और खुशी से एंडोर्फिन निकलते हैं, जो दर्द को कम करते हैं और शरीर को आराम देते हैं। आशावादी लोग बीमारियों से जल्दी उभर आते हैं। 4. भावनात्मक संतुलन और चिकित्सा। चिकित्सा विज्ञान अब इस बात मान चुका है कि केवल दवाइयाँ ही नहीं बल्कि भावनात्मक संतुलन भी सुधार अहम है। तनाव कम करने वाली तकनीकें जैसे ध्यान, योग, गहरी सांस लेना मानसिक शांति देती है और शरीर को स्वस्थ रखती है। डॉक्टर और मरीजों के बीच सहानुभूतिपूर्वक रिश्ता भी उपचार की प्रतिक्रिया को तेज करता है। 5. भावनात्मक बुद्धिमत्ता और स्वास्थ्य। गोल्डमैन का तर्क है कि उच्च आईक्यू वाले लोग अधिक स्वस्थ रहते हैं क्योंकि वे तनाव को सही तरीके से संभालते हैं, नकारात्मक भावनाओं से जल्दी उबर जाते हैं, जीवन में आशावादी दृष्टिकोण रखते हैं, स्वस्थ रिश्ते बनाते हैं जो मानसिक और शारीरिक सेहत दोनों को लिए फायदेमंद है। यह अध्याय हमें सिखाता है कि मन और शरीर एक दूसरे से अलग नहीं है बल्कि गहराई से जुड़े हुए हैं। हमारी भावनाएं न केवल हमारे सोचने और निर्णय लेने की क्षमता को प्रभावित करती है बल्कि हमारी सेहत और दीर्घायु पर भी असर डालती है। इसलिए भावनाओं को समझना और नियंत्रित करना केवल मानसिक शांति के लिए नहीं बल्कि लंबे और स्वस्थ जीवन के लिए भी जरूरी है। अध्याय 10, द फैमिली क्रूसिबल, परिवार की भूमिका। डैनियल गोल्डमैन इस अध्याय में बताते हैं कि परिवार हमारे भावनात्मक विकास की सबसे पहली और सबसे अहम प्रयोगशाला है। बचपन में जो भी अनुभव हम परिवार से लेते हैं वह हमारी सोच, भावनाओं को संभालने की क्षमता और भविष्य के रिश्तों की नींव रखते हैं। एक, बचपन का महत्व। बचपन का दिमाग शुरुआती वर्षों में बहुत संवेदनशील होता है। वह अपने आसपास के माहौल से सीखता है और भावनाओं को कैसे व्यक्त करना है, कैसे नियंत्रित करना है। अगर परिवार में प्यार, सहयोग और सुरक्षा का माहौल हो तो बच्चा आत्मविश्वासी और भावनात्मक रूप से संतुलित बनता है। यदि यदि माहौल तनावपूर्वक, डर या हिंसा से भरा हो तो बच्चा असुरक्षित और असंतुलित महसूस करता है। 2. माता पिता का रोल। गोल्डमैन बताते हैं कि माता पिता बच्चे के लिए पढ़ने पहले शिक्षक होते हैं। भावनात्मक कोचिंग। अच्छे माता पिता बच्चे की भावनाओं को समझते हैं, उन्हें नाम देते हैं और उन्हें सही दिशा में नियंत्रित कर सकते हैं। उदाहरण, तुम गुस्से में हो, लेकिन चलो सोचते हैं कि इसे कैसे हल किया जाए। यदि माता पिता खुद भावनात्मक रूप से असंतुलित है तो बच्चे भी वैसा ही व्यवहार सीखते हैं। 3. रिश्तों का पैटर्न। बचपन में बने रिश्ते में पैटर्न भविष्य में हमारे जीवन का हिस्सा बन जाते हैं। जिन बच्चों को सिक्योर अटैचमेंट मिलता है वे बड़े होकर अच्छे दोस्त, पार्टनर या सहयोगी बनते हैं। जिन बच्चों को बार बार अस्वीकार या उपेक्षा का सामना करता है वे बड़े होकर आत्मविश्वास की कमी और रिश्तों में डर और गुस्से से जूझते हैं। 4. परिवार का तनाव और बच्चे पर असर। परिवार में लगातार तनाव जैसे गरीबी, शराब की लत, हिंसा या झगड़े बच्चे के दिमाग में न्यूरोलॉजिकल संरचना पर गहरा असर डालते हैं। यह बच्चे को ज़्यादा आक्रामक, चिंतित और डरा हुआ बना सकते हैं। ऐसे बच्चे अक्सर पढ़ाई और रिश्ते में संघर्ष करते हैं। 5. सकारात्मकता पालन पोषण। गोल्डमैन कहते हैं कि परिवार का सबसे बड़ा काम है बच्चे को EQ सिखाना। धैर्य, सहानुभूति, प्यार और समझ में बच्चे भावनात्मक रूप से सक्षम बनते हैं। कहानी सुनाना, मिलकर खेलना और बच्चों की भावनाओं को महत्व देना EQ बढ़ाने के तरीके हैं। फैमिली को यह सिखाता है कि परिवार केवल आनुवंशिक जेनेटिक पहचान स्थान नहीं है बल्कि यह हमारी भावनात्मक पहचान भी बनाता है। अगर परिवार में प्यार, सुरक्षा और भावनात्मक समर्थन है तो बच्चा जीवन भर EQ
लेकर आगे बढ़ता है, वही नकारात्मक माहौल बच्चे की भावनाओं को कमज़ोर कर देता है। इसलिए गोलमैन कहते हैं कि स्वस्थ समाज बनाने के लिए शुरुआत परिवार से होती है। अध्याय 11, ट्रॉमाज एंड इमोशनल रीलर्निंग। इस अध्याय में डैनियल गोलमैन बताते हैं कि बचपन का जीवन से किसी भी चरण में हुआ भावनात्मक आघात हमारी मानसिक और शारीरिक सेहत पर गहरा असर डालता है, लेकिन साथ ही वे यह भी बताता है कि इंसान में भावनात्मक पुनः शिक्षा की क्षमता होती है, यानी हम पुराने घावों को होकर नई भावनाएं आदतें सीख सकते हैं। एक, बचपन का आघात। बचपन में यदि बच्चा हिंसा, उपेक्षा, असुरक्षा या अत्यधिक डर का सामना करता है तो यह उसके मस्तिष्क की संरचना को प्रभावित करता है। एमिगडाला बार बार डर और खतरे के सिग्नल देता है। बच्चा अतीत चिंतित या भावनात्मक रूप से बंद हो सकता है। बड़े होने पर ऐसे लोग रिश्तों और में असुरक्षित और आत्मविश्वास की कमी महसूस करते हैं। 2, आघात का असर। भावनात्मक आघात का असर केवल मानसिक नहीं बल्कि शारीरिक स्तर पर भी होता है। लगातार तनाव और डर से स्ट्रेस हार्मोन बढ़ते हैं, जिसमें ह्यूमन सिस्टम कमज़ोर हो जाता है। पीड़ित लोग अक्सर डिप्रेशन, एंजाइटी, PTSD, पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर जैसी समस्याओं का सामना करते हैं। कई बार लोग यह लत या हिंसक व्यवहार का कारण भी बनता है। 3, भावनात्मक पुनः शिक्षा की संभावना। गोलमैन का सकारात्मक संदेश यह है कि आघात स्थायी नहीं होता। मस्तिष्क में न्यूरोप्लास्टिसिटी होती है, यानी यह खुद को बदलने और नया सीखने में सक्षम है। सही माहौल, सहानुभूति और उपचार से व्यक्ति नई भावनात्मक प्रतिक्रिया विकसित कर सकता है। थेरेपी जैसे कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी, ट्रॉमा थेरेपी पुराने पैटर्न्स तोड़ने और नए पैटर्न्स बनाने में मदद करते हैं। प्यार और सहानुभूति भरे रिश्ते भी व्यक्ति को भावनात्मक रूप से दोबारा सुरक्षित महसूस कराते हैं। 4, उपचार और हीलिंग के तरीके। सहानुभूतिपूर्वक रिश्ते। भरोसेमंद दोस्त, साथी और परिवार का सहयोग आघात से निकलने में अहम है। माइंडफुलनेस और ध्यान। यह व्यक्ति को वर्तमान में जीना सिखाता है और पुराने दर्द से उबरने में मदद करता है। थेरेपी एंड काउंसलिंग। पेशेवर मदद से भावनाओं को सही तरीके से समझना और उनका सामना करना आसान होता है। सकारात्मक अनुभव। नए और अच्छे अनुभव पुराने नकारात्मक अनुभव की जगह लेते हैं। 5, भावनात्मक मजबूती। पुनः शिक्षा का मतलब केवल आघात से उबरना ही नहीं बल्कि उन्हें और भी मजबूत बनाना है। जिन्होंने कठिनाई का सामना किया और उनसे सीखा, वे आगे चलकर दूसरों को बेहतर समझ पाते हैं। ऐसे लोग अक्सर ज़्यादा सहानुभूतिपूर्वक, संवेदनशील और मजबूत नेता बनते हैं। यह अध्याय हमें यह याद दिलाता है कि आघात जीवन का अंत नहीं है। चाहे बचपन का दर्द हो या जीवन में झेली गई कठिनाइयाँ, इंसान दोबारा भावनात्मक संतुलित सीख सकता है। सही माहौल, सहानुभूति और अभ्यास से हम अपनी पुरानी पीड़ा से ठीक होकर एक नई शुरुआत कर सकते हैं। गोलमैन का संदेश साफ है, आघात हमें तोड़ सकता है लेकिन पुनर्शिक्षा हमें पहले से कहीं ज़्यादा मजबूत बना सकती है। अध्याय 12, स्कूल ऑफ इमोशनल लर्निंग। डैनियल गोलमैन इस अध्याय में बताते हैं कि शिक्षा प्रणाली केवल IQ पर ध्यान देना पर्याप्त नहीं है। बच्चों की असली सफलता इस बात पर निर्भर करती है कि वे अपनी और दूसरों की भावनाओं को कितनी अच्छी तरह से संभालते हैं। इसलिए वे शिक्षा में भावनात्मक बुद्धिमत्ता को शामिल करने की आवश्यकता पर जोर लेते हैं। 1, केवल अकादमिक ज्ञान पर्याप्त नहीं है। आज तक स्कूलों में ध्यान सिर्फ अकादमीय विषयों पर दिया गया है, गणित, विज्ञान, भाषा इत्यादि। यह बच्चों को ज्ञान तो देता है लेकिन जीवन की असली चुनौतियों के लिए तैयार नहीं करता। कई बार बहुत बुद्धिमान छात्र भी असफल हो जाते हैं क्योंकि इसलिए वे अपनी शिक्षा में भावनात्मक बुद्धिमत्ता को शामिल करने की आवश्यकता पर जोर दें। 1, केवल अकादमिक ज्ञान पर्याप्त नहीं है। आज तक स्कूलों में ध्यान सिर्फ अकादमिक विषयों पर दिया गया है, गणित, विज्ञान, भाषा इत्यादि। यह बच्चों को ज्ञान तो देता है लेकिन जीवन की असली चुनौतियों के लिए तैयार नहीं करता। कई बार बहुत बुद्धिमान छात्र भी असफल हो जाते हैं क्योंकि वे गुस्सा, तनाव, असुरक्षा और रिश्तों की चुनौतियों को संभाल नहीं पाते। गोलमैन का कहना है EQ के बिना IQ अधूरा है। 2, भावनात्मक शिक्षा की जरूरत। बच्चे स्कूल में केवल किताबों से नहीं बल्कि दोस्तों और शिक्षकों से भी बातचीत करके भी सीख सकते हैं। यदि उन्हें सही दिशा मिले तो वे सहानुभूति, धैर्य
और सहयोग जैसे गुण विकसित कर सकते हैं। अगर स्कूल में भावनाओं को नज़रअंदाज किया जाए तो बच्चा अकादमिक रूप से तेज होने के बावजूद सामाजिक और व्यक्तिगत जीवन में संघर्ष करता है। 3, ईक्यू सीखने के तरीके। गोल्डमैन सुझाव देते हैं कि स्कूलों में विशेष कार्यक्रम होने चाहिए जिनमें बच्चे सेल्फ अवेयरनेस, सेल्फ रेगुलेशन, एम्पैथी, सोशल स्किल एंड मोटिवेशन जैसे सीखे। 4, भावनात्मक शिक्षा के लाभ। शोध के साबित होता है कि जिन बच्चों में ईक्यू सिखाया जाता है वे अकादमिक रूप से बेहतर प्रदर्शन करते हैं, तनाव और दबाव से जल्दी उभरते हैं, अधिक आत्मविश्वास और खुश रहते हैं, भविष्य में अच्छा नेता और सहयोगी और पार्टनर बनते हैं। 5, शिक्षक और माता पिता की भूमिका। भावनात्मक शिक्षा केवल स्कूल की किताबों से नहीं बल्कि शिक्षक बच्चों के लिए आदर्श बनकर उन्हें सही व्यवहार सिखाते हैं। माता पिता घर पर भावनाओं को समझने और व्यक्त करने का सुरक्षित माहौल देते हैं। अगर घर और स्कूल दोनों तरह जगह ईक्यू का महत्व दिया जाए तो बच्चे का संपूर्ण विकास संभव है। यह अध्याय हमें सिखाता है कि शिक्षा की असली उद्देश्य केवल नौकरी पाना नहीं बल्कि बच्चों के जीवन जीना सिखाना भी है। जब स्कूलों में ईक्यू शामिल किया जाएगा तो बच्चे न केवल अच्छे छात्र बनेंगे बल्कि अच्छे इंसान भी बनेंगे। गोल्डमैन का संदेश स्पष्ट है, 21वीं सदी का सबसे बड़ी ज़रूरत है हमें बच्चों को भावनात्मक बुद्धिमत्ता सिखाए क्योंकि यही उनकी सफलता और समाज की भलाई की असली कुंजी है। तो दोस्तों, आपने अभी अभी डैनियल गोल्डमैन की किताब इमोशनल इंटेलिजेंस के सभी मुख्य अध्यायों का गहन और सरल सारांश सुना। इस किताब ने हमें यह समझाया है कि हमारी असली ताकत केवल हमारी बुद्धिमत्ता में नहीं बल्कि हमारी भावनात्मकता बुद्धिमत्ता में छुटी हुई है। आईक्यू आपको नौकरी दिला सकता है लेकिन ईक्यू आपको जीवन में ऊंचाई तक ले जा सकता है। आईक्यू आपको डिग्री दिला सकता है लेकिन ईक्यू आपको रिश्तों में सफलता और नेतृत्व में प्रभावशाली बनाता है। आईक्यू दिमाग का स्कोर है लेकिन ईक्यू दिल और आत्मा की असली पैमाना है। इस किताब ने हमने 5 बड़े सबक सीखे। 1, आत्म जागरूकता, अपनी भावनाओं को पहचानना और समझना। 2, आत्मनियंत्रण, गुस्सा, तनाव और डर को सही दिशा में मोड़ना। 3, प्रेरणा, लक्ष्य की ओर निरंतर बढ़ते रहना। 4, सहानुभूति, दूसरों की भावनाओं को महसूस करना और उनका सम्मान करना। 5, सामाजिक कौशल, संवाद, सहयोग और रिश्तों में मजबूती से निभाना। दोस्तों, अगर हम इन 5 स्तंभों को अपने जीवन में उतार ले तो न केवल हमारी पर्सनल लाइफ बेहतर होंगी बल्कि हमारे प्रोफेशनल लाइफ और समाज में भी हमारी भूमिका असाधारण बन जाएगी। अब बारी आपकी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो आपने इससे कुछ सीखा हो तो लाइक करें ताकि हम आपके पता चले कि आपको इस तरह की बुक समरी और कंटेंट अच्छे लगते हैं। शेयर करें इस वीडियो को अपने दोस्तों, परिवार और सोशल मीडिया पर शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग भावनात्मक बुद्धिमत्ता की ताकत को समझें। कमेंट करें, नीचे कमेंट में हमें ज़रूर बताइए कि आपको इस वीडियो में कौन सा हिस्सा सबसे ज़्यादा पसंद आया। क्या वह द सोशल आर्ट्स वाला चैप्टर था या माइंड मेडिसिन वाला था या द फैमिली क्रूसिबल। आपकी राय हमारे लिए बहुत मायने रखती है। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो इसी तरह की बुक समरीज, मोटिवेशन कंटेंट एंड लाइफ ट्रांसफॉर्मिंग आइडियाज़ देखना चाहते हैं तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही में बेल आइकन दबाइए ताकि हम नई वीडियोस डालें आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिले। वीडियोस ख़त्म करने से सवाल पूछता हो, आपके हिसाब से आज की ज़िंदगी में ईक्यू का कौन सा पहलू सबसे ज़्यादा ज़रूरी है? आत्मनियंत्रण, सहानुभूति या सामाजिक कौशल? अपना जवाब नीचे कमेंट में लिखिए। मैं आपकी राय ज़रूर पढ़ूंगा और अगले वीडियो में शायद आपके कमेंट का जिक्र भी करूंगा। धन्यवाद। मिलते हैं अगली समरी में। अगर आपको यह बुक समरी पसंद आई है तो आने वाले दिनों में हम और बेहतरीन किताबों की समरी लेकर आएंगे और बहुत सारी जो आपकी ज़िंदगी बदल सकती है। तो जुड़िए हमारे साथ क्योंकि यह सफ़र केवल किताबों का नहीं है, यह सफ़र आपके बेहतर भविष्य का है। डैनियल गोल्डमैन का यह किताब हमें सिखाती है कि सफलता पाने के लिए केवल दिमाग की तेज़ी नहीं बल्कि दिल भी समझना ज़रूरी है। सच्चा बुद्धिमान वही है जो अपनी भावनाओं को नियंत्रित कर सकते और दूसरों की भावनाओं को समझ सके। और याद रखें, ईक्यू वह ताकत है जो हमें इंसान से इंसान जोड़ती है। तो दोस्तों, आज ही फैसला कीजिए, आप अपनी ज़िंदगी में भावनात्मक बुद्धिमान को अपनाएंगे और खुद को, अपने रिश्तों को, अपने समाज को एक नई ऊंचाई पर ले जाएंगे। तो चलिए
आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए सीखते रहिए, पढ़ते रहिए और अपनी ज़िंदगी को भावनाओं की सच्ची ताकत से रोशन कीजिए। धन्यवाद।